हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम जनरल अवेयरनेस में आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, जो होते हैं आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, ये वाला सेशन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होता है, क्योंकि इसमें जो है हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर अप करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय द यूके's डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया विल बिकम डैश लार्जेस्ट इंपोर्टर बाय 2050। बताइए फ्रेंड्स, जो आपके यूके डिपार्टमेंट जो है इंटरनेशनल ट्रेड का, उसने एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है। तो बताइए 2050 तक जो होगा वो इंडिया कौन सा लार्जेस्ट इंपोर्टर बनेगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों हम इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, इसका आंसर जो है वो थर्ड है, तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन जाएगा 2050 तक। और यहाँ पर हम लिस्ट देख लेते हैं। अभी जो है इंडिया का रैंक जो है वो 8th पोजीशन पर है। नंबर 1 पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट है और नंबर 2 पर जो है वो चाइना है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2030 में इंडिया का रैंक जो होगा वो आपका चौथे नंबर पे होगा और 2050 में तीसरे नंबर पर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फेसबुक इंडिया अपॉइंटेड डैश एज हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। किसको अपॉइंट किया गया है? संजय अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, रोहित गुप्ता, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, आपको पता है कि फेसबुक को हर कॉमन मैन यूज़ करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में उठ सकता है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दैट इज राजीव अग्रवाल जी। इनको जो है वो अभी अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों इनकी इमेज भी लगा के रखी है। तो थोड़ा सा हम जो है वो इनके बारे में जान लेते हैं, फेसबुक के बारे में। फेसबुक जनरली जो आपका फाउंड हुआ था 2004 में हुआ था। मार्क जुकरबर्ग जी ने इसको फाउंड किया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया यूएस में है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए कुछ बातें हैं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश रिसीव नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। किसको मिला है? एसवी सरस्वती, मनोरमा देसाई, डिम्पल सरस्वती, नन ऑफ दीज। तो बताइए किसको मिला है। और दोस्तों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेशन में मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको कवर अप करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है एसवी सरस्वती जी। इनको जो है वो ये वाला अवार्ड मिल गया है। ठीक है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। ठीक है दोस्तों, ये आपके मिलिट्री नर्सिंग में है, डिप्टी डायरेक्टर है ये वहाँ पर। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा, दैट इज एस वी सरस्वती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट गोइंग टू सेट अप अ इलेक्ट्रॉनिक पार्क? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली। तो दोस्तों ये वाला जो आपका पार्क है वो आपका उत्तर प्रदेश में अभी इसका प्रपोजल रखा गया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा पार्क होगा जहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां दोनों जो है वो आपके जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, टीवी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, बनाए जाएंगे। ऐसी कंपनियां यहाँ पर होंगी, आएंगी और निवेश करेंगे और अपना कारोबार शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश। आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं, आए दिन रोज रोज कोई ना कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है इलेक्शन मैंने अभी है चल रहा है, अभी आपको पता है यूपी में होने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्टिन ट्रूडो विंस डैश टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नन ऑफ दिस। बताइए कौन सी टर्म के एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बने हैं जस्टिन ट्रूडो। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर है दैट इज थर्ड। और यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी लगा के रखी है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सनैलिटी हैं, जैसे सुनने में आता है इनके बारे में न्यूज़पेपर में या कहीं आपके वीडियोज़ वगैरह उसमें भी। ठीक है, तो इनकी जो ट्रूडोज़ की लिबरल पार्टी है, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और ये भारी बहुमत के साथ जो है वो यहाँ पर फिर से थर्ड बारी जो है ये प्राइम मिनिस्टर आपके कनाडा के बन गए हैं। आपको कनाडा की कैपिटल पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में इसका क्वेश्चन बन सकता है। कनाडा की कैपिटल जो है दोस्तों वो ओटावा है और कैनेडियन करेंसी जो है वो है कैनेडियन डॉलर। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वर्ल्ड रेहिनो डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ सितंबर? 10 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर, 23 सितंबर। तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? ये रेयरली पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं बट इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है। तो ये आपका जनरली करंट का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये आपके 22 सितंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया
किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पता है कि इनका ये जो हॉर्न होता है इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा। तो इसकी पोचिंग जो है वो की जाती है, जो कि एक कानून ने इसके खिलाफ एक लॉ भी बना दिया है अगर कोई पोचिंग करता है इनकी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड रेनो डे जो है वो 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपका कोई सीडीएस का पेपर हो, चाहे एयरफोर्स का पेपर हो, एनडीए का एग्जाम हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, आपको पता है कि मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ए में है वी आर चौधरी, बी में है एम आर चौधरी, सी में है सुमित चौधरी और डी में है नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन से हैं इनमें से जिनको अभी अपॉइंट किया गया है। तो ये है दोस्तों आपके वी आर चौधरी, दैट इज़ विवेक राम चौधरी, ठीक है। आपको पता है करंट जो है अभी हमारे आर के एस भदौरिया जी हैं जो नियुक्त हैं, अब उनको सक्सीड करेंगे ये, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स जो आपकी फॉर्म हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो आपका न्यू दिल्ली में है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने इनकी इमेज भी आपके लिए मेंशन कर दी है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवी पार्टिसिपेट इन डैश एडिशन ऑफ समुद्र शक्ति, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेकंड, कौन से एडिशन जो है समुद्र शक्ति का उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो दोस्तों ये थर्ड एडिशन है इसका जहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे नेवल के जो आपके खड़े हुए हैं 2 पर्सन, ठीक है। तो जनरली मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये जो आपके जो नेवी की एक्सरसाइज होने वाली है इसमें हमारे जो हैं वो 2 नेवल शिप्स जो हैं वो जनरली गए हुए हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। और ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो जनरली आपके इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में शुरू हो चुकी है। ये बायलैटरल एक्सरसाइज होती है जो आपको पता है कि कंट्रीज के बीच में होती रहती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे जो शिप यहाँ पर गए हैं वो हैं शिवालिक एंड कैडमट शिप जो है वो यहाँ पर गए हुए हैं, तो याद रखना ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन। FSSAI रिलीज्ड विच ऑफ द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020, इनमें से कौन सा है, फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड है, फोर्थ है, कौन सा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अभी जारी किया है आपका FSSAI ने। तो बताइए FSSAI है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो है वो आपका थर्ड जो है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है इन्होंने जारी किया है। टोटली इन्होंने इसके रिगार्डिंग कुछ 5 पैरामीटर्स रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ये रैंकिंग करते हैं स्टेट यूटीज़ की, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी यहाँ पर आपको मेंशन कर दी है। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। गीता सोमता becomes fastest Indian to submit which of the following 2 peaks, ठीक है। कौन सी 2 peaks को इन्होंने क्या किया है अभी चढ़ा है। ए ऑप्शन में है माउंट एल्बरस एंड किलिमंजारो पीक, माउंट एवरेस्ट एंड माउंट एल्बरस, थर्ड पर है किलिमंजारो पीक एंड माउंट एवरेस्ट। तो बताइए कौन सा है, और डी में है आपको नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ना भूलिएगा। ये है आपके माउंट एल्बरस एंड किलिमंजारो पीक, और यहाँ पर देखो मैंने इनका जो है वो इमेज भी यहाँ पर आपके लिए लगा के रखी है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो आपकी माउंट एल्बरस है ये आपकी रशिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप भी बोला जाता है इसको, और ये रशिया में है। और जो आपके माउंट किलिमंजारो पीक है ये आपकी सबको पता है कि तंजानिया में है, और ये हाईएस्ट पीक है आपकी किसकी, अफ्रीका की, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये माउंट किलिमंजारो बहुत बार पेपर में पूछी भी जाती है, तो अभी इन्होंने सबमिट किया भी है, इसको चढ़ा है, तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अखाड़ा परिषद चीफ पासिस अवे रिसेंटली, नरेंद्र गिरी, धर्मेंद्र गिरी, नीरज गिरी, नन ऑफ दिस। तो बताइए किन अभी कौन से आपके अखाड़ा परिषद चीफ की जो है वो डेथ हुई है। ये दोस्तों नरेंद्र गिरी है, ये सब आपको पता है कि न्यूज़ चैनल पे दिन भर यही खबर चलाई गई है, तो आप भूलिएगा मत। मैंने आपके लिए इनकी इमेज भी यहाँ पर लगा के रखी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। बुक टाइटल द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया रिटन बाय कवीरी वामजाई
ऋषभ वामसाई, रितेश कुमार, नन ऑफ दिस। दोस्तों तो ये लिखी है आपके कावेरी वामसाई जी ने, ठीक है, और यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है इमेज में, द थ्री खान्स, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने इनके लाइफ के बारे में लिखा है, तीनों खानों के, ठीक है। तो ये बुक आपसे पूछी जा सकती है, बुक की किसने लिखी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़? शिवनाथ, महानदी, रिहांद, सोन, कौन सी नदी है दोस्तों? तो दोस्तों ये वाली नदी जो है आपकी वो महानदी है, ठीक है। महान नदी से याद रखना कि जो महान नदी होती है वो लाइफलाइन भी हो सकती है किसकी? आपके छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, देखो छत्तीसगढ़, रायपुर, संबलपुर, कटक और फाइनली कहाँ जा रही है? ये बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव कर जा रही है। दोस्तों ये जो है आपका 58.48% जो स्टेट वाटर की को लगता है वो जो है ये यहाँ से मिलता है, ठीक है। मतलब समझ सकते हो आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है इस स्टेट की वो इस नदी के भरोसे है, तो इस चीज़ को आप ना भूलिएगा, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो है पनवरा हिल से, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बसावा सागर डैम इज लोकेटेड इन विच रिवर? ठीक है, इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में है ये? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो दोस्तों ये वाले है आपके कर्नाटक में, और देखिए यहाँ पर मैंने इमेज में भी आपको लगा के रखा है, ठीक है। और ये कौन सी नदी पर है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है, और पहले जो इसको जाना जाता था वो जाना जाता था नारायणपुरा डैम के नाम से। तो ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि नारायणपुरा डैम जो है वो आपके कौन सी नदी पर है, ठीक है। तो आप भूलिएगा मत, ये कर्नाटका स्टेट में है और कृष्णा नदी के ऊपर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स राइजेस फ्रॉम द मिलान ग्लेशियर इन कुमाऊं हिमालय? शारदा, रामगंगा, गौरी गंगा या यमुना? दोस्तों ये वाली नदी जो है वो आपकी है गौरी गंगा, और देखो यहाँ पर इसका पानी कितना ज़्यादा साफ आपको दिख रहा है। तो ये जो आपकी नदी है ये आपकी ट्रिब्यूटरी है रिवर काली की, ठीक है। तो जो नंदा देवी आपकी चोटी है उसके पास से ही ये नदी जो है वो निकलती है, ठीक है। याद रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज डीपेस्ट लैंडलॉक एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट? कौन सा है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो भी है फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। विशाखापट्टनम, चेन्नई, पारादीप, कंदला, कौन सा है ये? दोस्तों ये जो है वो आपका विशाखापट्टनम में है, ठीक है। जो आपका डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट है जिसको माना जाता है, और इस पोर्ट को बनाने का ऑब्जेक्टिव था कि एक्सपोर्टिंग करना आयरन ओर की, ठीक है। तो इस चीज़ को ना भूलिएगा आप। यहाँ पर देखो मैंने आपको यहाँ पर विशाखापट्टनम का यहाँ पर थोड़ा सा मैप में दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। डेंगू विच इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड इज अ मॉस्किटो बोर्न डिजीज एंड कॉज्ड बाय, किससे होता है भाई? ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन। आपको पता है कि आजकल डेंगू मलेरिया काफ़ी फैलता है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो दोस्तों ये है आपका वायरस, और आपको पता है ये फीमेल मॉस्किटो जो होती है आपकी एडिस इजिप्टी उससे ये फैलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ क्लोरोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल इज, क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका प्रोटोप्लास्ट। तो इस क्वेश्चन को ना भूलिएगा। जो क्लोरोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल होता है वो क्या होता है? आपका प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। जो इसकी ऑर्गेनेलीज होती है क्लोरोप्लास्ट की वो जनरली फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विद डांडी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वदेशी मूवमेंट था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था? दोस्तों तो ये था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आपको पता है कि ये वाला आंदोलन जो था इसको गांधी जी ने लेड किया था, और इस आंदोलन में उन्होंने क्या किया था? नमक बनाने का कानून जो था वो तोड़ा था। ये जो आपका डांडी मार्च था वो आपका बिगेन हुआ था 12 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और इन्होंने 24 डेज का जो था वो ट्रैवल किया था सारा का सारा, और फाइनली अप्रैल 6 को जो थे वो डांडी पहुंच गए थे, और वहां पर उन्होंने क्या किया था? नमक बनाने का कानून जो था वो तोड़ा था, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड डैश इन 1916। तो बताइए किस और किसके बीच में हुआ था? दोस्तों ये साइन हुआ था आपके
इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में, क्योंकि यहाँ पर जो लखनऊ पैक्ट में जो उन्होंने डिमांडें रखी थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी दोनों की, तो इसीलिए ये वाला पैक्ट जो था वो साइन किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप यकीन मानिए कि अगर आप डेली बेसिस पे इस वीडियो को देखते हो तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे पेपर में। ठीक है, तो हैव अ वेरी गुड डे फ्रेंड्स, थैंक यू।